हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी लेंस या किसी मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो इमेज बाय नेचर कैसी होती है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज, मतलब कौन सा लेंस किस टाइप की इमेजेस बनाता है, कौन सा मिरर किस टाइप की इमेजेस बनाता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो टॉपिक है वैसे तो बहुत सिंपलेस्ट टॉपिक है, मतलब ये कि डायरेक्टली तो इससे कुछ नहीं पूछा जाता, बट इनडायरेक्टली ये 10th और 12th दोनों लेवल से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी तो हम यहाँ पे 10th लेवल को बताए, बट इसको 12th वाले भी इसको सीरियसली लें, क्योंकि इसका नॉलेज ही हमें लाइट में आगे समझने में मदद करेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात आती है कि इमेज क्या होती है। ठीक है, इमेज, तो देखिए इमेज जब भी लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके या लेंस से रिफ्रैक्ट होके जहां पे भी मिलेगी वहां पे बनेगी इमेज। क्लियर है, वहीं पे बनेगी इमेज। तो देखिए, इमेज बनने के लिए इमेज कितने टाइप के होते हैं, तो इमेज दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है रियल और दूसरा टाइप होता है वर्चुअल। दूसरा टाइप होता है वर्चुअल। अब अगर इमेजेस जो रिफ्लेक्टेड रे हैं या रिफ्रैक्टेड रे हैं अगर वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो हम कहेंगे कि वो रियल इमेज बनाएगी, और अगर वो एक्चुअल में मीट नहीं करती, बस मीट करती हुई हमें लगती हैं, तो उस केस में ये वर्चुअल इमेज बनाएगी। तो देखिए यहाँ पे जो दो टाइप के हम जानते हैं, दो टाइप के मेन मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर, और दो टाइप के लेंस भी होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। तो इनको हम लोग आज इस वीडियो में प्रॉपर स्टडी करेंगे कि कौन सा मिरर और कौन सा लेंस किस टाइप की इमेज बनाता है, उसकी क्या क्या इमेज की क्या क्या क्वालिटीज होती है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे मिरर की। ठीक है, तो मिरर दो टाइप के होते हैं और उनमें से होता है एक कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉन्केव। हम यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर प्लेसेस के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर प्लेसेस के हिसाब से उसकी जो इमेज बनती है वो एक ही जैसी बनती है। मतलब ये देखिए, अब सबसे पहले बात आती है कि ये कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। तो देखिए, ये एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें पॉलिश अंदर की तरफ की जाती है और बाहर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है, मतलब जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लिया कि अब मिरर के कुछ पार्ट को स्टडी कर लें, तो मिरर का जो ये मिडिल पार्ट होता है इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, उसके बाद मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है, जिस भी स्फीयर का, अगर सपोज इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ स्फीयर फॉर्म करेगा, तो जिस भी स्फीयर का पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द मिडिल पॉइंट ऑफ दिस इज कॉल्ड फोकस। तो देखिए, ऐसे तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसका मिडिल पॉइंट फोकस होता है, बट अगर हमें यहाँ कह दिया जाए कि फोकस को डिफाइन ही करो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिफाइन सोचेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो द लाइन ज्वाइनिंग द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को मीट करती है या मीट करती हुई लगती है उसे हम बोलते हैं फोकस। मतलब ये कि सपोज दैट दो लाइट रे यहां से पैरेलल आ रही हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती हुई लगेगी या जाएंगी, ठीक है, जिस पॉइंट से एक्चुअल में ये मीट करेंगे या करती हुई लगेंगी। देखिए यहाँ पे जैसे कॉन्वेक्स का केस लिया जाए तो यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, लाइट रे यहाँ से स्ट्राइक करके इधर और इधर की तरफ आएंगी। ठीक है, एक्चुअल में ये मीट नहीं करेंगे, ये मीट करती हुई लगेंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका फोकस होगा और यहीं पे इसकी इमेज बनेगी। क्लियर है, यहीं पे इसकी इमेज बनेगी। तो ये तो पहला केस हो गया। कब, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, इनफाइनाइट पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। अब देखिए यहाँ पे जो लाइट रेज हैं ये एक्चुअल में कट नहीं कर रही हैं, एक्चुअल में तो ये इधर और इधर आ रही हैं,
बट कट करते हुए हमें लग रही है, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगी, ना कि रियल इमेज बनेगी। ठीक है। सेकेंड केस, अगर इसके अलावा कहीं भी होता है, सपोज देखिए यहाँ पे हम फिर से एक बार ये हमने बना दिया कॉन्वेक्स मिरर, और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज दैट ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। अब मान लिया कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उस केस में एक लाइट रे पैरेलल जाएगी। ठीक है, जो पैरेलल लाइट रे जाएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाती है या फोकस से जाती हुई लगती है, तो यहाँ पे तो जाती हुई ही लगेगी, क्योंकि एक्चुअल में तो ये जाएगी नहीं, रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी। तो ये फोकस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाता है, वो उसी पे वापस चला जाता है। देखो यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है दिस, तो यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। और ये इमेज कैसे दिख रही है हमें, ये हमें दिख रही है इरेक्ट स्मॉल एंड वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे एग्जैक्ट नहीं कट कर रहे हैं, ये हमें कट करती हुई लग रही है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो देखिए कभी भी अगर आपसे ये कह दिया जाता है कि कोई मिरर है, उसके थ्रू जो इमेज बन रही है वो स्मॉल है और वर्चुअल है, बात ध्यान समझिएगा, स्मॉल और वर्चुअल, तो हम सिंपल से कह देंगे ये कॉन्वेक्स मिरर है और हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कह देता है स्मॉल है, तो देयर इज अ डाउट। स्मॉल कहने पर वो कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कॉन्केव मिरर भी हो सकता है। अभी हम आगे यहाँ पे कॉन्केव मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर केवल स्मॉल कहता है तो हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते, वर्चुअल केवल कहता है तब भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसमें कॉन्केव मिरर भी वर्चुअल बनाता है। तो इट डजंट मैटर, हमें यहाँ इसके बारे में नहीं सोचना है, बस हमें ये सोचना है अगर स्मॉल, वर्चुअल एंड इरेक्ट कह देता है तो बिना सोचे समझे हम कॉन्वेक्स मिरर को बोल देंगे। ठीक है, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कॉन्केव मिरर के बारे में कि उनमें किस किस हिसाब से इमेजेस बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। देखिए कॉन्केव मिरर के अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट की इमेज अलग अलग बनती है, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए टोटल 6 केसेस होते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ और यहीं से आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से हमें आगे चलना है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ ये बना दिया, कॉन्केव मिरर में क्या होता है, कॉन्केव मिरर में पॉलिश बाहर साइड होती है और इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस जो होता है ये अंदर की तरफ होता है। उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया, देन दिस पोल हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 6 कंडीशंस है। 6 कंडीशंस का मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बहुत दूर होगा, इनफाइनाइट पे होगा, फिर मान लो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट स्टेप में, उसके बाद सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, उसके बाद सी और एफ के बीच में आएगा, देन एफ पे आएगा, उसके बाद एफ और पी के बीच में आएगा। तो इस हिसाब से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्या क्या नेचर्स हैं उनको हम डायग्राम के थ्रू, मतलब रे डायग्राम बना करके उसको समझेंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर फिगर समझना आ गया तो आप लाइट के सारे क्वेश्चंस को देखते ही समझ जाएंगे कैसे करना है। और अगर आप आंसर लाते भी हैं और अगर आपका आंसर गलत है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि नहीं 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 ये तो आंसर गलत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन है क्या कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इनफाइनाइट पे हो। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, यहां पे हम छोटा ही बना रहे हैं। तो देखिए यहां पे मान लिया सपोज दैट ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक है, ये यहाँ पे फोकस है। तो इनफाइनाइट में होने का मतलब ये हुआ कि वहां से जो लाइट रेज आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो ये यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कभी भी अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है। तो यहाँ से जब पैरेलल जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आती है, एफ से, और यहाँ से आती है इधर एफ से।
दिस। तो यहाँ फोकस पे इसकी वेरी स्मॉल इमेज बन जाएगी, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, अच्छा इमेज कैसी बनेगी, तो देखिए ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट करते हुए लग नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब रियल बनेगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट सेकेंड केस जो है क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट एंड सी, मतलब इनफाइनाइट और सी के बीच में हो, तो उस केस में इमेज कैसी बनेगी। सपोज मान लिया ये मिरर है, ये प्रिंसिपल फोकस, ये पोल हो गया, ये सपोज ये यहाँ पे एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक तो लाइट रे पैरेलल जाएगी, सब में आपको यही करना है, एक लाइट रे पैरेलल, जो पैरेलल होती है वो फोकस से पास होती है, ठीक है, और एक लाइट रे सी से होके जाएगी, जो सी से ही वापस आ जाएगी। तो यानी यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे इसकी इमेज बनेगी। अब आप यहाँ पे इस फिगर को देख के ही इस इमेजेस के सारे नेचर्स बता सकते हैं। जैसे पहला नेचर क्या है, इन्वर्टेड बन रहा है, देखिए। दूसरा नेचर क्या है, स्मॉल बन रहा है, और चूंकि एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये रियल बन रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फोर्थ कंडीशन यहाँ पे हम, थर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ पे लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, अभी हम लोग कहाँ पे आए, हम लोग यहाँ पे आ गए, तो नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यानी एट सी। सो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी। तो जब ऑब्जेक्ट सी होगा, सी पर होगा, तो यहां से हम फिर से यहाँ पे ये हमने मान लिया कि एक मिरर बना लिया, देन ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो गया, और लेट से कि यहाँ पर सी है और इधर इसके जस्ट मिडिल में फोकस होता है। ये बात ध्यान रखना, जो फोकल पॉइंट होता है वो दोनों के बीच में होता है। तो यहां से एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया, तो सिंपल सी बात है, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाती है वो फोकस से आती हुई लगती है, ठीक है, और एक फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो यहां पे पैरेलल हो जाएगा, और यहां पे इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां से साफ साफ दिख रहा है कि ये जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो बराबर है, और ये सी पर ही बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पर बनती है और इक्वल साइज की बनती है। ठीक है, अच्छा, और बाकी नेचर्स की बात करें तो चूंकि रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स रियल है, इन्वर्टेड है। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे, मतलब अभी हम लोग सी पे आ गए, अब सी के और आगे बढ़ेंगे, यानी सी और एफ के बीच में। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में है। तो जब सी और एफ के बीच में होगा तो देन हम लोग एक कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, एंड लेट्स से कि ये एफ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे प्लेस कर दिया गया है। अब सिस्टम वही है, एक लाइट रे पैरेलल और एक लाइट रे फोकस से। तो देखिए यहां से एक लाइट पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाएगी वो कहां से आएगी, फोकस से आएगी। उसके बाद एक फोकस से जाएगी, जो फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल यानी यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि जब ये सी के आगे पहुंच जाता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज बड़ी बनती है। मतलब ये कि इस कंडीशन में इमेज जो बनेगी वो बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड रियल बनेगी। देखिए ये सारी कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी है, इन्हीं क्वेश्चन से घुमा के या किसी और तरीके से क्वेश्चंस को पुटअप किया जाता है, और इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाती है कि आप इस चीज को कितना अच्छे से आप पढ़े हो। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन अब मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं। अगला कंडीशन क्या होगा, फिफ्थ कंडीशन, कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ,
ऑब्जेक्ट कहां पर है, एफ पे है। तो अगर एफ पे होगा तो हम लोग बताओ यहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इधर ऐसे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही एक लाइन पैरेलल, जो पैरेलल जाएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, और एक लाइन सी से जाएगी, तो सी से यहां सीधे निकल जाएगी, ठीक है। ये यहां पे सी से जाएगी और टकरा के सी से ही वापस चली जाएगी, एंड दिस लाइट रे बिकम्स पैरेलल। और ये लाइट रे कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो हमें पता है कि पैरेलल लाइन कहां इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइन इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इमेज जो है वो इनफाइनाइट पे बनेगी। कहां पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी देख सकते हैं कि जैसे सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां बनना है, सी और इनफाइनाइट के बीच में। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है वैसे वैसे इमेज इधर आ रहा है। क्लियर है, ओके। नाउ लास्ट कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंडीशन में सारे नेचर्स, सारे रूल बदल जाते हैं। अभी तक क्या था, कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे हर बार इमेज इन्वर्टेड बन रही थी, हर बार इमेज रियल बन रही थी। लेकिन यहां पर इस बार ऐसा नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड। तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ एंड पी, मतलब ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां पहुंच जाए, आगे पहुंच जाए। तो देखिए यहां पे हमने एक मान लो मिरर बना दिया। कौन सा मिरर है ये, तो ये मिरर है कॉनकेव। सपोज दैट ये एफ है एंड ये सी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी है। यहाँ पे हमने कोई इमेज ऐसे बना, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ऑब्जेक्ट वही बात है, एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जा रही है वो कहाँ से आएगी, फोकस से, फोकस से आएगी। उसके बाद एक कहाँ पे जाएगी, एक सी से होके जाएगी, दिस वे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आगे इसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब ये कभी आगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे जाके। जब हम इसको पीछे लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही से बना दूं दिस, तो यहाँ पे जब हम पीछे लेके जाएंगे तो पीछे इसको भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहां पर देखिए इसकी इमेज बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में इसकी इमेज जो है वो सारी प्रॉपर्टीज इसकी बदल गई हैं। कहने का मतलब ये है कि अब इसकी इमेज इरेक्ट बन रही है, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। तो इसका मतलब वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कंपेयर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, लार्ज इमेज है। सो आई होप आपको ये सारी इमेजेस समझ में आ गई होंगी। ये केवल 10th लेवल से नहीं है, ये 12th लेवल में भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इन सब के नेचर्स को अच्छे से डिफाइन कर लेना है। इमेज बनाते समय केवल एक ही दो बातें ध्यान में रखनी है, एक पैरेलल, देन एक एफ से या सी से। जब तक ये सी के इधर होगा तब तक हम सी से लेके जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लेके गए थे। लेकिन जब सी पर ही आ जाएगा तो फिर आगे केसेस में हम एफ से लगभग लेके जा रहे हैं। सो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ साइन कन्वर्जन आते हैं जिनसे हम बता सकते हैं कि ये सवाल जो हमने लगाया है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो देखिए ये जो पोल होता है, बात ध्यान समझिए, ये जो पोल होता है इसके लेफ्ट साइड कुछ भी होगा तो माइनस में काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये हमने पोल यहाँ पे बना दिया। इसके राइट साइड जो होगा वो हमेशा प्लस में काउंट किया जाएगा। इसके ऊपर साइड कुछ भी होगा प्लस में काउंट किया जाएगा, और इसके नीचे साइड अगर कुछ होगा तो वो माइनस में काउंट किया जाएगा। बस ये बातें हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। तो कुछ चीजें जैसे U हमेशा नेगेटिव होता है, डजंट मैटर कि वो कैसा है, किस मिरर, कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, U हमेशा नेगेटिव होता है। उसके बाद F जो होता है यानी फोकल लेंथ, ये कॉनकेव के लिए, कॉनकेव वर्ड आता है तो निगेटिव, और कॉन्वेक्स वर्ड आता है तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। कॉनकेव आता है तो निगेटिव और कॉन्वेक्स आता है तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं V की। तो देखिए जिसमें भी इमेज लेफ्ट साइड बनेगी,
जिसमें भी इमेज लेफ्ट साइड बनेगी वो निगेटिव, और जिसमें भी इमेज राइट साइड बन जाएगी वो पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन समझिए, जैसे मान लिया कोई लेंस है, उसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट को रखा गया है 5 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 5 सेंटीमीटर पे। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 5 सेंटीमीटर पे, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये वाली कंडीशन है भाई, यहां तक तो 10 है और रखा गया है 5 पे, यानी ये F और P के बीच में है। तो हमारे दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि अगर इसका V आएगा तो पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में इमेज तो राइट साइड बनती है, तो इमेज अगर पॉजिटिव आएगा और अगर हमने सॉल्व किया और इमेज आ गई निगेटिव, मतलब V की पोजीशन जो आई है वो आ गई है निगेटिव, इसका मतलब हमने गलत कर दिया, हमने गलत कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो सारे सवाल सही लगेंगे। लेंस के लिए जो प्रोसीजर है सिमिलर प्रोसीजर है, आपको केवल बस इतना याद रखना है। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज कि जो यहां पे हम C कहते हैं वो वहां पे 2F होता है, ठीक। उसके बाद जो यहां कॉनकेव के लिए तुमने पढ़ा है वही चीज वहां पे कॉन्वेक्स के लिए होती है। किसके लिए होती है? कॉन्वेक्स के लिए होती है, ठीक है। तो स्पेशली आपसे कभी रे डायग्राम ऐसे नहीं पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कहेंगे और न्यूमेरिकल के साथ कहेंगे ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम, तो वहां पे बनाने की जरूरत पड़ जाती है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। जो कॉनकेव के लिए प्रॉपर्टी है वो कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होंगी, और जो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी है वो कॉनकेव लेंस की सारी प्रॉपर्टी होंगी। अंतर बता चुके हैं, यहाँ रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज बनती है और वहाँ रिफ्रैक्शन के थ्रू इमेज बनती है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।